हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर के लिए आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। इसके पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, .exe एक्सटेंशन जो होता है वो इंस्टॉलेशन फाइल के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें फाइल को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम .exe यूज़ करते हैं। उसी तरह कोरल ड्रॉ जो होता है वो ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोरल ड्रॉ। चेंज केस पर आते हैं। चेंज केस होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में होता है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि चेंज मेन्यू मतलब चेंज केस जो है वो किस में होता है, तो वो क्या था, होम मेन्यू के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसके अंदर होता है चेंज केस, फॉन्ट को चेंज करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F3। चेंज केस शॉर्टकट की Shift+F3। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमांड का जो एक्सटेंशन जो होता है वो होता है winword.exe। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड भी बोल सकते हैं, इसका होता है winword.exe और .exe हमने ऊपर पढ़ाई था। नेक्स्ट, अब हम रन कमांड के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Window+R। उसी तरह MS वर्ड जो होता है उसके लिए हम करते हैं winword। और पावर पॉइंट के लिए हम पावर PNT। ये वाला जो है वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आया था। और कैलकुलेटर के लिए यूज़ करते हैं कैल्क, CALC कैल्क। पेंट के लिए हम P ब्रश का यूज़ करते हैं और MS एक्सेल के हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ये रन कमांड है जिनके ज़रिए हम डायरेक्ट इन पर पहुँच सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है? तो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है सेव, अंडू, रीडू। यहाँ तक आसान तक पहुँचने के लिए हमें मतलब क्विक एक्सेस टूल बार का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेज ब्रेक शॉर्टकट की। अगर हमें पेज को ब्रेक करना हो, जैसे एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, तो उसके लिए हम Ctrl+Enter की का यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter की। नेक्स्ट, फाइल जो होती है, फाइल के लिए हम Alt+F का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल पर पहुंचने के लिए। और फाइल के अंदर होते हैं ऑप्शन होते हैं न्यू, ओपन, इन्फॉर्मेशन, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। ये सब जो होते हैं वो फाइल मेन्यू के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्य प्रबंधन। कार्य प्रबंधन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+Delete। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Delete। और चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम Alt+Enter का यूज़ करते हैं। किसी आइटम को हमने मतलब सेलेक्ट किया है और उसके बारे में हमें देखना है, तो उसके लिए हम Alt+Enter का यूज़ करते हैं। विंडो एक्सप्लोर ओपन करने के लिए हम विंडो की पर +E का यूज़ करते हैं। उसी तरह इन MS वर्ड में कॉलम की कम से कम संख्या 1 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 63 होती है। और इसी तरह रो की कम से कम 1 होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 32,767 होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। फॉर्मेट एज टेबल साइज़ का उपयोग करने के लिए, वर्कशीट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट किए हैं? फॉर्मेट एज टेबल साइज़ का उपयोग करके वर्कशीट फॉर्मेट करने के लिए हम Alt+H+T का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 फुट नोट इंसर्ट। अगर हमें MS वर्ड में फुट नोट का इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम Ctrl+Alt+F का यूज़ करते हैं। ऑटो सम के लिए हम शॉर्टकट की Alt+= का यूज़ करते हैं। जैसे ऑटो सम करना हो या MS वर्ड में इक्वेशन को इंसर्ट करना हो तो Alt+= का। उसी तरह चेंज केस के लिए Shift+F3 का यूज़ करते हैं। और ये होता है चेंज केस होता है फॉर्म के अंदर, फॉन्ट में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये क्या होता है? एक मानक फॉर्मेट में वेबसाइट डॉक्यूमेंट का अंतर कंपनी संचार, मतलब किसी डॉक्यूमेंट का कंपनी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सारे क्वेश्चंस को याद कर लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है।